राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल केसरी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में शीतला माता की पूजा, व्रत और नियम क्या है, व्रत में कैसे भोजन बना के भोग लगाया जाए माँ को, यह सब बताएंगे। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, यह बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बासौड़ा पूजन किया जाता है, जिसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। बासौड़ा को शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य तौर पर यह होली के 8वें दिन मनाया जाता है, परंतु बहुत से लोग इसे होली के बाद के पहले सोमवार या पहले शुक्रवार को पूजते हैं। शीतला अष्टमी का पर्व उत्तर भारतीय राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस साल शीतला अष्टमी पूजा 2019 बासौड़ा पूजन 28 मार्च गुरुवार के दिन पूजा जाएगा। शीतला अष्टमी पूजा का समय है। शीतला अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:20 से शाम के 6:32 तक है। मुहूर्त की कुल अवधि 12 घंटे 12 मिनट है। शीतला अष्टमी तिथि आरंभ होगी 27 मार्च 2019 को बुधवार को रात 8:55 से। शीतला अष्टमी तिथि समाप्त होगी 28 मार्च 2019 को गुरुवार को रात के 10:34 पे। बासौड़ा पूजन में शीतला माता की पूजा की जाती है। बासौड़ा के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, जिसमें शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक दिन पहले बासौड़ा तैयार किया जाता है। इस दिन बासी खाना माँ को नैवेद्य के रूप में समर्पित किए जाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। माना जाता है इस दिन के बाद से बासी खाना खाना बंद कर दिया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है और पूरे दिन घर के लोग बासी और ठंडा भोजन खाते हैं, जिसका भोग माँ शीतला को चढ़ाया गया हो। पूजन के लिए महिलाएं प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जाकर ठंडे पानी से नहाती हैं और उसके बाद पूजा की सभी सामग्री के साथ रात बनाए भोजन को लेकर उस जगह जाकर पूजा करती हैं जहां होलिका जलाई गई थी। कुछ महिलाएं शीतला माता के मंदिर में जाकर भी बासौड़ा पूजा करती हैं। बासौड़ा पूजन करने से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियां नहीं होती हैं और अगर हो भी जाएं तो उससे जल्द छुटकारा मिलता है। गुजरात में भी इस पर्व की समान परंपरा है, परंतु वहां बासौड़ा कृष्ण अष्टमी से एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसे शीतला सातम के नाम से जाना जाता है। शीतला सातम में भी माँ शीतला माता का पूजन किया जाता है और ताजा भोजन नहीं बनाया जाता है, केवल बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है। बासौड़ा की परंपराओं के अनुसार इस दिन भोजन पकाने के लिए अग्नि नहीं जलाई जाती, इसीलिए अधिकतर लोग शीतला अष्टमी के एक दिन पहले भोजन पका लेते हैं। बासौड़ा वाले दिन बासी भोजन का सेवन करते हैं। बासौड़ा पूजन में एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो बासौड़ा है बासी खाने का, जिसका माँ को भोग लगाया जाएगा, उस खाने को जिस दिन आप व्रत रखें, पूजा करें, उस दिन गर्म करके भी नहीं खाते, वैसे ही ठंडा खाना खाना होता है, नहीं तो माता नाराज हो जाती हैं। शीतला माता का व्रत करने के लिए व्रती को इस दिन प्रातःकालीन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ व शीतल जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद माँ का व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बाद विधि विधान तथा सुगंध युक्त गंध व पुष्प आदि से माता शीतला का पूजन करना चाहिए। माता शीतला की पूजा करने के लिए स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। विशेष तौर पर नारंगी और लाल रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। चाहे तो आप पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं।
इन रंगों के सिवाय और किसी भी रंग के वस्त्र धारण ना करें। इसके बाद एक दिन पहले बनाए हुए बासी खाना, मेवा, मिठाई, पुआ, पूरी आदि का भोग माँ के आगे लगाएं। यदि आप चतुर्मासी व्रत कर रहे हो तो भोग में माह के अनुसार भोग लगाएं। जैसे चैत्र में शीतल पदार्थ, वैशाख में घी और मीठा सत्तू, ज्येष्ठ में एक दिन पूर्व बनाए गए पुए तथा आषाढ़ में घी और शक्कर मिली हुई खीर। शीतला माता को बांसुरी का भोग लगाने के बाद शीतला स्तोत्र का पाठ करें और यदि यह उपलब्ध ना हो तो शीतला अष्टमी की कथा सुने। रात्रि में जगराता करें और दीपमालाएं प्रज्वलित करें और शीतला माता की पूजा में कथा श्रवण जरूर करें। बिना कथा पढ़े व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार बांसुरी की पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। कहते हैं कि एक बार किसी गांव में गांव वासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे और गांव वासियों ने माता शीतला को गर्म भोजन को प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया। शीतला माता की प्रतिमूर्ति माँ भवानी का मुंह गर्म भोजन से जल गया और वे नाराज हो गईं। उन्होंने कुपित होकर संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया का घर सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर न जलने के बारे में पूछा तो बुढ़िया ने माँ शीतला को गर्म भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि उन्होंने रात को ही भोजन बनाकर माँ को भोग में ठंडा बासी भोजन खिलाया, जिससे माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने माँ से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर माँ का बांसुरी पूजन किया। शीतला माता की इस कथा को सुनने से और माँ की पूजा अर्चना करके उन्हें बासी खाने का भोग लगाने से, बांसुरी का भोग लगाने से शीतला माता हमेशा प्रसन्न रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की पूजा का बहुत महत्व होता है। उसे करने से घर रोगों से दूर रहता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को 4 महीनों में करने का विधान है। इस व्रत का एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन किया जाता है, इसीलिए इसे बांसुरी, लासौड़ा या बसी योरा भी कहते हैं। बांसुरी शीतला माता का पर्व। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार महिलाएं अपने बच्चों की सलामती, आरोग्य व घर में सुख शांति के लिए रंग पंचमी से अष्टमी तक माँ शीतला को बांसुरी का भोजन बनाकर पूजा करती हैं। बांसुरी में अगर आप माँ को मीठे चावल, कड़ी, चने की दाल, हलवा, रबड़ी, बिना नमक की पूरी, पुए आदि एक दिन पहले की रात में बनाकर और फिर उसका भोग लगाएंगे तो उससे माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। आप माँ को बांसुरी का भोग सुबह ही लगाएं। सुबह घर व मंदिर में माता की पूजा अर्चना करें। भोग लगाने के बाद जो भोग हो उस भोग को महिलाएं बांसुरी के प्रसाद को अपने परिवार में बांटकर सभी के साथ मिलजुल कर बासी भोजन ग्रहण करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीतला अष्टमी के दिन इन बातों का विशेष ख्याल रखें कि शीतला अष्टमी के दिन परिवार के सभी सदस्य, अगर वो व्रत भी नहीं रख रहे हैं, आप शीतला माता की पूजा कर रहे हैं, तो परिवार के सभी सदस्य ठंडे पानी से ही स्नान करें। कोई भी गर्म पानी से स्नान ना करे। अगर बच्चे हैं या किसी की तबीयत खराब है, उसे ठंडी लग रही है, गर्म पानी से नहाना है, तो उस दिन गर्म पानी से ना नहाएं। उसके ऊपर बच्चे के या जिस व्यक्ति की तबीयत खराब है गंगा जल छिड़क दें। अगर आप शीतला अष्टमी के दिन माता का व्रत ना भी रखें, तब भी इस बात का ख्याल रखें कि आप गर्म पदार्थों का सेवन ना करें। उस दिन माँ को जो भोग लगाया है बांसुरी का, वही ग्रहण करें। ना आप गरम चाय बनाकर पिएं, ना खाना गरम करके खाएं
न बाजार से कोई भी गर्म पदार्थ खरीद के टिक्की, पकौड़ी, चाट, समोसे उसका सेवन करें। ना ही ये भी ना सोचें कि घर में नहीं खा सकते तो बाजार से खरीद के खा लें गरम खाना, या रेस्टोरेंट से खा लें, लेके रेस्टोरेंट में जाके खा लें। ऐसा भी बिल्कुल ना करें। आजकल लोग सोचते हैं कि आप सोचे पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, गैस नहीं चला रहे तो इंडक्शन या माइक्रोवेव पर खाना गरम करके बना के खा लें, तो वह भी गैस का ही एक रूप होता है। इसलिए उनमें भी खाना गरम करके या बनाकर ना खाएं। शीतला अष्टमी के दिन याद रखें कि आप नॉनवेज ना खाएं। खाने में प्याज, लहसुन भी ना खाएं। मांस, मदिरा इन चीज़ों का भी सेवन ना करें। शीतला अष्टमी के दिन के बाद बासी भोजन ग्रहण करना बंद कर दें, नहीं तो आप रोगों के शिकार हो सकते हैं। ऐसे तो हिंदुओं के प्रत्येक धार्मिक आयोजन पर कंजक पूजन की परंपरा है, परंतु नवरात्रों में इसका विशेष महत्व है। चैत्र मास की शीतला अष्टमी पर माँ के पूजन के साथ ही कंजक पूजन भी किया जाता है। माता को पहले दिन की बासी अथवा ठंडी वस्तुओं का भोग लगाने के बाद कंजक पूजन करके माता का आशीर्वाद लिया जाता है। आप शीतला माता का व्रत रख के उनकी पूजा करके अपने आप को, अपने परिवार को हर प्रकार के रोगों से बचा सकते हैं। और शीतला माता का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि वह भी शीतला माता की व्रत और पूजा करके उनका कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।